सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाटे क्लासेस के चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो कि रीनीट एग्जाम होने वाला है। नीट एग्जाम जो दिए थे बच्चे उनका कैंसिल हो चुका है। अब एक बात आ रही है कि सर एग्जाम कब होंगे दोबारा नीट के एग्जाम। जैसे 2024 के अंदर जो हुआ था, पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय क्या हुआ था, लोग कहते थे एग्जाम होगा लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, नीट का एग्जाम दोबारा किया जा रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ी कुछ गलतियां हुई हैं, उसके पीछे एग्जाम दोबारा क्या कराया जा रहा है। लेकिन अब मेन क्या है कि अब कब एग्जाम होगा, जो दोबारा नीट के एग्जाम होने वाला है वो कब होगा। क्योंकि इस बीच अगर आप देखोगे, इस समय अगर आप देखोगे कि सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, जो कि 11 मई से शुरू हुआ है, लगभग 31 मई तक एग्जाम चलेगा। और क्या कर रहा है, जो नीट एग्जाम है, एनटीए चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि सेशन पीछे ना हो। ठीक है, तो उसकी पूरी कोशिश है कि वो क्या करे, जल्दी अपना एग्जाम नीट का करवाए। तो आज बात करेंगे नीट एग्जाम होने में कितने दिन लग जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो नीट का एग्जाम 3 मई 2026 के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2026 के अंदर 3 मई को हुआ था। ठीक है, 3 मई को एग्जाम हुआ था। अब अगला एग्जाम कब होगा इसके बारे में बात की जाए, तो अगले जो एग्जाम होने की जो उम्मीदें हैं वो लगभग 15 जून के आसपास होने की उम्मीदें हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, अभी 11 मई से लेकर के 31 मई तक किसके, CUET के, ठीक है, इसके एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद नेट के एग्जाम होंगे। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम यानी जो हमारा संडे है वे लगभग बिजी इन दिनों के बीच है। इसीलिए क्या है, इन एग्जाम को होने में अगले महीने लग जाएंगे, क्योंकि इस बीच करवा नहीं सकता है। CUET ये भी बड़ा एग्जाम, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं। ये भी संडे को होता है। इसीलिए क्या है, आप समझिए कि लगभग 15 जून यानी 1.5 महीने के आसपास आपको दिन मिल सकता है। ठीक है, 1.5 महीने का दिन आपको मिल सकता है। 1.5 महीने या फिर 40 दिन का जो भी हो, ये दिन आपको लगेगा नीट एग्जाम होने में। लेकिन वैसे क्या है, जल्दी कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन CUET का बीच में आ जा रहा है कंसेप्ट, इसलिए क्या हो जा रहा है, लेट हो जाएगा। वो भी क्या है, 1.5 महीने, लगभग 45 दिन। अगर बात की जाए जो इस बार एग्जाम हुआ था, वो इस बार का एग्जाम क्या हुआ था, 3 मई के अंदर हुआ था। ठीक है, इस बार जो हमारा एग्जाम नीट का हुआ था 2026 के अंदर, क्या हुआ था, 3 मई को हुआ था। लेकिन अब क्या है, जो एनटीए डीजी हैं उनके द्वारा नई तिथि की घोषणा 7 से 8 दिन के अंदर कर दी जाएगी। ठीक है, जो एनटीए के डीजी हैं उनके द्वारा 7-8 दिन के अंदर घोषणा कर दी जाएगी कि कब एग्जाम होगा। जो हमारा अनुमान है वो लगभग 1.5 महीने का है। ठीक है, जो हमारा अनुमान है, लेकिन अब एनटीए के जो डीजी हैं उनको 7-8 दिन लगेगा अपनी नई घोषणा देने के लिए, नए अनाउंसमेंट करने के लिए, नए रीनीट एग्जाम होने के लिए। ठीक है, तो इसे अगर देखा जाए तो CUET और एनटी की परीक्षा के कारण रविवार बेस्ट है, कम से कम 45 दिन समय लगेगा। ठीक है, क्या है, CUET और एनटीए और क्या है, नेट का। ठीक है, इन दोनों एग्जाम होने के नाते जो हमारा रविवार बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए क्या है, थोड़ा समय लगेगा। और समय कितना लगेगा, लगभग 45 दिन समय लग सकता है। 15 जून से पहले एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इतना अनुमान है कि 15 जून लग जाएंगे आपके एग्जाम होने में। और अगर बात की जाए नियम और क्या है। ठीक है, अब देखो, क्या नया फॉर्म भरना होगा, तो भाई कोई नया फॉर्म नहीं भरना होगा। अब दोबारा जो रीनीट का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए कोई दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा। जो फॉर्म आपने फिल किया है उसी फॉर्म के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। और बात की जाए, क्या अतिरिक्त फीस देनी होगी, नहीं, कोई अलग से फीस भी नहीं देनी है। जो आपने पहले फॉर्म भरा था उसी फॉर्म से आपका एग्जाम होगा। कोई नया फॉर्म नहीं भरना है, न ही कोई फीस देनी है। उसी के साथ क्या, एनटीए लगभग पुराने फीस वापस कर देगा। ठीक है, उम्मीद है कि जो एनटीए अपनी पुराने फीस लिया था एग्जाम लेने के लिए उसको भी वापस कर देगा। क्या नया एडमिट कार्ड आएगा, हाँ, आपका इस बार क्या है, नया दोबारा नीट के एग्जाम हो रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका दोबारा एडमिट कार्ड नया आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड सिर्फ नया आएगा और सब कुछ चीजें वही रहेंगी। एग्जाम के लिए कोई नया फॉर्म नहीं भरना है, और क्या कोई अतिरिक्त फीस ये भी नहीं देनी है। जो कि अतिरिक्त फीस देनी नहीं है, उसी के साथ क्या है, आप जो फीस एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए दिए थे वो वापस हो सकती है। और एडमिट कार्ड आपका यहाँ हो सकता है नया आएगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड नया आएगा, यानी सेंटर आपका वही दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, और क्या एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया था। ठीक है, देखो, जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वे चाहे पहले, मतलब जो बच्चे फॉर्म भरे थे लेकिन एग्जाम नहीं दे सके, वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो तो दे ही सकते हैं, मतलब दोनों दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, सबसे पहले क्या है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, इनमें से दो तरह के हैं। एक तो बच्चों ने एग्जाम दिया था और एक बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। तो अभी जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो भी एग्जाम दे सकते हैं दोबारा, तो दे ही सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था वो भी दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात की जाए क्या है कि 2024 और 2026 की भी CLT क्या हो सकती है।
अगर मैं बताऊं कि कई वीडियो बनी 2024 के अंदर की दोबारा एग्जाम हो गया, लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन 2026 के अंदर आपका एग्जाम दोबारा होने जा रहा है, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। और क्या है, अब अपनी असली ईमानदारी, जिन बच्चों ने गलत अपने चीटिंग से लिए थे सीट, वो आपको आप सीट मिल जाएगी, उन बच्चों को नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने मेहनत की थी उन्हें 100% उम्मीद है कि उनकी सीट अब मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आगे बात करूं, आपका स्कोर क्या है, घबराएं, ठीक है, थोड़ा मतलब घबराने का है ही, क्योंकि दोबारा नीट का एग्जाम हो रहा है, बहुत से बच्चों ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब उनको तो घबराहट होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमें दोबारा एग्जाम देने के लिए अपना थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कतें तो बहुत है, तमाम दुनिया भर की दिक्कतें हैं, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, बहुत जो ऊपर के लोग हैं उनके द्वारा गलतियां कर दी गई हैं, तो उसमें अब आपका तो नुकसान है ही, लेकिन अब दोबारा करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जानते ही हैं। और क्या है और मैं बताऊं, आपके पास एक थोड़ा अच्छा मौका है, जिनका कम नंबर आया था वह ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। जिनके नंबर क्या हैं, कम आए हुए थे, वह दोबारा अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर पेपर की बात करूं, तो जो इस बार पेपर हुआ था, जो पेपर हुआ है 2026 के अंदर, इससे हो सकता है थोड़ा हाई लेवल पेपर आ जाए, ठीक है, इससे थोड़ा क्या हो जाए, टफ पेपर आ सकता है, ठीक है, थोड़ा टफ पेपर इससे आ सकता है, ठीक है। तो फिर हम अब क्या कर सकते हैं, अब हमें दोबारी पूरे 45 दिन मिल रहे हैं, उसी के अब हमें 45 दिन जो मिल रहे हैं, इसके हिसाब से क्या करना है, हमें अपना एक नई स्ट्रेटेजी बनानी है, रिवीजन हम कर सकते हैं। और मैं कहूँगा ये कि आप मॉक टेस्ट भी ज़्यादा दें, ठीक है, मॉक टेस्ट पे आप ज़्यादा करें काम, कि भाई आपको टेस्ट ज़्यादा देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या करना है, आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए, आपको इजी लेवल का, ठीक है, आपको इजी लेवल का भी करना है, मॉडरेट भी करना है और टफ भी करना है। जैसे इस बार क्या कहते हैं, पेपर इजी आ गया था, जब पेपर इजी आ गया था तो अब बहुत से बच्चे क्या सिर्फ टफ किए थे, तो ऐसा नहीं करना। मेरी एक भाई सलाह आप मानना कि आप टफ भी कर लेना, इजी भी कर लेना, और जो मॉडरेट पेपर हैं उनको तीनों तरह के पेपर को सॉल्व करके जाना, ठीक है। तो फिर हम और क्या करना, आपको हर सब्जेक्ट जो वीक हैं उनको ज़्यादा समय देना, जो आपके लिए इजी हैं उनमें थोड़ा ऐसे देना टाइम कि थोड़ा काम चल जाए, ठीक है। इतना टाइम दे देना जो आपके सब्जेक्ट इजी हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके इजी हैं उनमें इतना तुम टाइम दे देना कि तुम्हारे काम चल जाए, ठीक है। और जो चैप्टर आपके लिए टफ है उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, ठीक है। फिर और किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी में लगे रहिए और जल्दी कामयाब होइए। थैंक यू।